सो हाय गाइस, दिस इज श्रेयांको एंड बैक विथ अनदर वीडियो। तो और एक क्वेश्चन के साथ वापस आ चुके हैं हम। तो आज का जो क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटिंग डायजेस्ट्रास एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखते हैं यार ये वाली क्वेश्चन कहता क्या है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये कहता है कि मतलब यहाँ पे एक ग्राफ दे के रखा है और आपको एक सोर्स दे के रखा है, ठीक है। तो वो सोर्स से आपको मतलब आपको मिनिमम डिस्टेंस बताना है, मतलब सोर्स से सारे नोड में आप कितने मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके जा सकते हो, यही दे के रखा है। देखो कि मतलब फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने मिनिमम डिस्टेंस बोला, एक ही बात है, ऑफ ऑल द वर्टेक्स फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स, ठीक है। तो गिवन अ वेटेड अनडिरेक्टेड मतलब ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ ऑफ वी वर्टिसेस एंड ई एजेस। तो इस केस में तो जैसे एक ही नोड है 0 से 1, इस केस में अगर आप देख लो तो 0 1 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स 2 में 2 को देके रखा है। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि आप 2 से 0 तक, 2 से 1 तक, 2 से 2 तक कितना मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचना चाहते हो, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं यार। तो मैं टेस्ट केस को यहाँ उठा लिया, तो आप देखो अच्छे से देखो, अगर 2 से आपको 0 तक जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। एक तो 2 से 0 तक इस रास्ते से जा सकते हो, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस कितना ही लगता है, 2 से 0 तक जाने में 6 डिस्टेंस लग रहा है डायरेक्ट। और अगर आप और एक क्या कर सकते हो, 2 से 1 तक जा सकते हो और 1 से 0 तक जा सकते हो। इस केस में आपका डिस्टेंस लगता है 2 से 1 तक जाने की 3 और 1 से 0 तक जाने की 1, तो 3 + 1 4। तो लेकिन 2 से 0 तक इस रास्ते से जाने में आपको 6 लगता है, तो 4 और 6 में मिनिमम कौन है। ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब 4 और 6 में 4 मिनिमम है, तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पाथ से जाने से हो रहा है, 2 से 1 से होके 0 तक। तो 2 क्योंकि आपका सोर्स दिया हुआ है, तो आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो, तो 2 से 0 तक आपके जाने का इस केस में मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो 2 से 1 तक कैसे जा सकते हो, इसका इसमें बस एक ही रास्ता है, तो मतलब एक ही नहीं, आप कैसे घूम के भी जा सकते हो 2 0 1, लेकिन उस केस में 7 हो जाएगा। 2 से अगर 0 से 1 में आए लेकिन 2 से 1 में डायरेक्ट चले गए तो 3 आ गया, तो हमको क्यों फालतू का घूम के जाना है यार। 2 से 1 3 में जा रहे हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा 3 है, क्योंकि 2 से इस रास्ते से जाओगे तो अब 7 आएगा, और इसमें 2 से 1 डायरेक्ट जाओगे तो 3 आएगा। तो अब 3 और 7 में आपका मिनिमम कौन है, ऑब्वियस सी बात है यार 3 है, तो आप 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलरली आपका और क्या होने वाला है, 2 से 0 तक, 2 से 1 तक, और हर एक केस में एक ऐसा केस होगा सोर्स से सोर्स तक, तब 2 से 2 तक क्या ही जाना है यार, डिस्टेंस ऐसे 0 डाल देंगे हम, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन समझ गए थे, यही फंडा था, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब सोर्स नोड से सारे नोड का, ठीक है। तो अब ये तो आप समझ गए, तो आप अप्रोच किस प्रकार होगी, ठीक है। तो अप्रोच के लिए मैंने क्या किया, मतलब आपको अप्रोच समझाते हैं एक टेस्ट केस के साथ, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टेस्ट केस उठा लिया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका कोड स्टूडियो पे भी अवेलेबल है, सेम क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ से आपका अप्रोच के बताने के लिए एक थोड़ा सा बड़ा वाला टेस्ट केस उठा के रखा है, ठीक है। ये वाला टेस्ट केस, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो 0 से 2 तक जाने की 1 डिस्टेंस लगता है, 2 से 1 तक जाने का 3 डिस्टेंस लगता है, 0 से 1 तक जाने का 7 डिस्टेंस लगता है, 0 से 3 तक जाने का 2 डिस्टेंस लगता है, फिर 3 से 1 तक जाने का 5, 3 से 4 तक का 7 लगता है, 1 से 4 तक या 4 से 1 तक 1। और ये मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, तो 1 से भी 3 जा सकते हो आप, 3 से भी 1 जा सकते हो। बेसिकली मतलब कोई डायरेक्टेड नहीं है, मतलब अनडायरेक्टेड है। वही यहाँ पे कह के रखा है मैंने, हाँ अनडायरेक्टेड, वही आप देख लो। तो अब पहले क्या करना है, फिर आपने एक डिस्टेंस वाला वेक्टर बना लिया जिसको आपको रिटर्न करना है। पहले आपने सबको इन्फिनिटी, मतलब उस टाइम इंट मैक्स कर लेंगे, मतलब इन्फिनिटी से आपने इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोर्स क्या बता के रखा है, 0। अब देखो तो अगर सोर्स नोड इज 0, तो सोर्स आपका 0 को बता के रखा है, ठीक है। तो बता के रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक हाँ, तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे स्टैक लिख दिया, एक्चुअली ये स्टैक नहीं होगा, ये सेट होने वाला है, ठीक है। ये आपको स्टैक नहीं लेना है, यहाँ पे आपका सेट सेट लेना है, ठीक है। तो कई लोग यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू की भी यूज करता है, लेकिन मुझे सेट वाला मतलब मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा आसान लगता है, तो मैंने सेट उठा लिया। तो अब क्या पहले क्या करना है, आप देखो तो सोर्स टू सोर्स जाने का, जैसे इस केस में था, मैं यहाँ पे ऊपर 2 से 2 तक जाने का, ये तो हमेशा 0 ही होने वाला है, इसमें इसका कोई वेरिएशन नहीं होगा कि सोर्स टू सोर्स। तो यहाँ पे क्योंकि सोर्स 0 दे के रखा है, तो 0 से 0 तक आने का हमें हमेशा डिस्टेंस 0 ही होगा। तो हमने क्या किया, इसलिए ये डिस्टेंस वाला इसमें इसको इनिशियलाइज कर लिया 0 से, ठीक है। ये इन्फिनिटी को काट के, क्योंकि 0 से 0 तक का मिनिमम डिस्टेंस ये जो आपका सोर्स है, यहाँ से स्टार्टिंग है,
तो ये मिनिमम डिस्टेंस हमेशा जीरो ही होने वाला है। फिर क्या करूंगा, जैसे मैंने इनिशियलाइज किया, हमने यहाँ पे एक पेयर में, सेट में एक पेयर में एंट्री डाल दी 0,0। ठीक है, ये 0,0 है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि सेट में हमने जो भी एंट्री डालना है हमें, ठीक है, जो भी हम लोग एंट्री डालेंगे वो एक पेयर के फॉर्म में होगा, ए कॉमा बी, एक पेयर डालेंगे जिसमें ये ए का पहला वाला, पहला ए आपको डिस्टेंस दर्शाता है, ठीक है, नोट की डिस्टेंस मतलब कितना मिनिमम डिस्टेंस है, और बी जो है ये नोट को दर्शाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो 0,0 है उसका पहला जीरो ये बोलता है कि जीरो से जीरो तक, सोर्स से जीरो तक जाने की मिनिमम डिस्टेंस आपका जीरो है। तो ये मतलब ये सोर्स से ए तक जाने की डिस्टेंस है, ए है। ठीक है, ये वाला ए सोर्स से मतलब आपका बी तक जाने का, सॉरी सोर्स से ए तक नहीं, बी आपका नोड है तो सोर्स से बी तक जाने का डिस्टेंस ए है। सिमिलरली सोर्स से ये दूसरा आपका नोड है, जीरो तक जाने के लिए डिस्टेंस जीरो है, तो वो फर्स्ट वाला आपका जीरो है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग एक लूप चला देंगे जब तक वाइल सेट नॉट एम्प्टी, तो वो बाद में आप कोड करते हुए समझ जाओगे। ऐसे ही उठा लो कि सेट का जो भी पहला एलिमेंट, जैसे सेट एम्प्टी हो जाएगा हम निकल जाएंगे, तो सेट का जो पहला एलिमेंट होगा उसको हम उठा उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है, बाहर। तो उठा के क्या करेंगे, देखो कि सेट का पहला एलिमेंट क्या होने वाला है। एक सेकंड, इसे एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, मतलब इसको मिटा देते हैं। तो इसका पहला एलिमेंट है, जैसे मैं उठाने जाऊंगा ये 0,0 आ जाएगा, राइट। तो इस ये जीरो वाला नोड से 0,0 आ जाएगा, तो ये जीरो एक नोड बना लो अब। ठीक है, और ये यहाँ तक आने का, सोर्स से यहाँ तक आने का मिनिमम डिस्टेंस क्या है, जीरो है अभी तक। ठीक है, अब देखो ये जीरो से हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से देखो तो इस जीरो से हम वन के क्या मूव कर सकते हैं, देखो हाँ यार, जीरो से वन पे तो मूव कर सकते हैं हम लोग। इस जीरो से हम क्या टू पे मूव कर सकते हैं, देखो अच्छे से, अगर अरे सॉरी यार, अगर आप अच्छे से देखो तो यार हाँ, इस जीरो से हम टू तक भी मूव कर सकते हैं। फिर नीचे आओ थोड़ा, नीचे आ जाओ, क्या इस जीरो से हम थ्री तक मूव कर सकते हैं, हाँ यार मूव कर सकते हैं। तो अब देखो जीरो से वन तक मूव करने का डिस्टेंस क्या है, आप अच्छे से देखो तो जीरो से वन तक मूव करने का डिस्टेंस इस केस में 7 है। फिर आप देखो कि जीरो से टू तक मूव करने का डिस्टेंस क्या है, 1 है। फिर आप देखो जीरो से थ्री तक मूव करने का डिस्टेंस क्या है, 2 है। तो बेसिकली ये मूव करने का डिस्टेंस ये आप ग्राफ से उठा रहे हो। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो। तो 2 है, तो अब आपको क्या करना है कि ये जीरो तक आने का कितना डिस्टेंस है, इस केस में जीरो पड़ा हुआ है, तो वही जीरो को आप वापस उठाओगे, फिर एक एक करके प्लस करोगे, तो आप देखोगे क्या जीरो से वन तक जाने का अभी यहाँ पर डिस्टेंस कितना पड़ रहा है, 7 + 0। क्या जो डिस्टेंस आ रहा है अभी वो मतलब मिनिमम है। तो आप देखो कि हाँ, मतलब ये इन्फिनिटी है, लेकिन अभी अगर हम जीरो से वन तक 7 डिस्टेंस में जा सकते हैं, तो 7 तो इन्फिनिटी से छोटा ही है ना, तो हम काट के यहाँ पे 7 कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे 7 किया, हमने इस सेट में एक एंट्री डाल देंगे, क्या, 7,1, कि हम बता रहे हैं बेसिकली कि यार 7,1 डिस्टेंस में हम जा सकते हैं। ठीक है, और इसको पहले ही मिटा देना है, जैसे हमने पहला वाला नोट को वहां से निकाल लिया था, उसको मिटा दिया। ठीक है, कि जैसे हम यहाँ से, जैसे उसके बाद जैसे हम 7,1 को लेंगे, ये वाला एंट्री को मिटा देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। अब देखो यार, अब जीरो से टू वन तक का हो गया, अब जीरो से अब टू तक भी जा सकते हो। टू तक जाने का यहाँ पे कितना डिस्टेंस पड़ेगा, 0 + 1, 1। तो अभी अभी हमारा टू में कितना डिस्टेंस है, इन्फिनिटी। क्या वन इन्फिनिटी से छोटा है, हाँ जरूर है। तो यहाँ पे काट के हम 1 कर देंगे। हमारी डिस्टेंस क्या पड़ता है, 1, और आप हमारे नोट की क्या वैल्यू है, 2। ठीक है, तो हमने उसकी एक एंट्री डाल दी यहाँ पे। ठीक है, राइट। तो हो गया 1,2 की दूसरी एंट्री हो गई। अभी देखो हम जीरो से थ्री तक जाने का हमारा कितना डिस्टेंस पड़ रहा है, देखो 0 + 2, 2। तो अब क्या टू हमारे इन्फिनिटी से छोटा है, यहाँ पे थ्री में क्या पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी छोटा है, हाँ है। तो हमने यहाँ पे इन्फिनिटी को उठा के 2 डाल दिया, तो और एक एंट्री डाल देंगे हम 2,3। आई थिंक आप समझ रहे हो ये एंट्री किस प्रकार आ रहा है कि टू तक हमारे डिस्टेंस है और थ्री हमारा नोड है। ठीक है, तो ये भी आ गया, राइट। तो ऐसा था। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो अब यहाँ, अब ये जो तीनों एंट्री है, आप इनमें से किसको उठाओगे, इस केस में आप 1,2 को उठाओगे, 7,1 को नहीं उठाओगे। जैसे आप फ्रंट लेने जाओगे 1,2 आएगा, क्यों आएगा, हमें सेट का प्रॉपर्टी पता है कि जैसे हम फ्रंट में हमेशा मिनिमम वाला ही रहता है। तो जो बिगिन से आप मतलब बिगिन, ऐसे एज डॉट बिगिन करके उसका वैल्यू लेंगे जब, मतलब जो फ्रंट पे रहेगा, तो बेसिकली वहां पे आपका जो छोटा वाला होता है सबसे वही रहता है।
तो इस केस में जो सेट का पहला वैल्यू जो होगा उसी के हिसाब से मतलब ये सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। तो पहला मतलब पहला कौन सा आएगा, जैसे हम फ्रंट लेने जाएंगे तो ये 1,1,2 वाला आ जाएगा। तो 1,2 जैसे आ गया, हमने इसको उठा लिया कि यार 2 वाला नोड आ गया हमारे पास, और उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस हमारे पास 1 है, और हमने 1,2 को मिटा दिया, राइट। तो जैसे ही आ गया, हमने क्या चेक किया, यहाँ पे डिस्टेंस 1 है, 2 के अकॉर्डिंग डिस्टेंस 1 है, मतलब ये क्या दर्शा रहा है बेसिकली, कि सोर्स से 2 तक पहुंचने का डिस्टेंस अभी तक हमारे पास 1 है। को मिटा दिया, यहाँ पे डिस्टेंस 1 पड़ा हुआ है। बेसिकली ये दर्शाता है कि हम जो सोर्स से 2 वाले नोड तक आने आने में अभी तक हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस 1 है। अभी हमको देखना है हम 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, राइट। तो अब अगर अच्छे से देखोगे तो हम 2 से यहाँ पे कहाँ 2 से 0 तक जा आ सकते हैं 1 डिस्टेंस में, 2 से 1 तक आ सकते हैं 3 डिस्टेंस में, तो 2 से 0 तक आ सकते 1 डिस्टेंस में। तो वही हम चीज हम यहाँ पे लिख देंगे कि यार 2 से 0 तक आ सकते 1 डिस्टेंस में, 2 से और कहाँ आ सकते 1 तक आ सकते 3 डिस्टेंस में, तो 2 से 1 तक आ सकते हम लोग 3 डिस्टेंस में, राइट। तो वही हमने लिख दिया। अब अच्छे से देखो, अब क्या करना है, 2 से 0 तक हम कितने डिस्टेंस में आ सकते हैं 1, और कितने डिस्टेंस पड़ा हुआ है 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर हमें जाके 0 में कंपेयर करना है, क्या 1 + 1 2 जो आ रहा है वो ये 0 वाली इंडेक्स में जो पड़ा हुआ है 2 0 पड़ा हुआ है, और अभी हमारा 2 से 0 तक मूव करने का डिस्टेंस 2 आ रहा है। अभी का डिस्टेंस 2 आ रहा है, और पहले से ही हम 0 डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं, सोर्स से 0 तक, मतलब 0 ही तो था ऑब्वियसली, 0 से 0 तक 0 डिस्टेंस में पहुंच सकते थे। तो 2 जो आ रहा है वो 0 से छोटा नहीं बल्कि बड़ा है, तो कोई मतलब नीड नहीं है अपडेट करने की। अब 2 से 1 तक मूव करने की डिस्टेंस क्या आ रहा है 4 आ रहा है, राइट। और अभी 1 में क्या पड़ा हुआ है, अभी 1 में आप अच्छे से देखो तो 7 पड़ा हुआ है, तो आपको सीधा क्या करना है, इस 7 को काट के यहाँ पे 4 को डाल देना है, और आपको यहाँ पे एक एंट्री डाल देना है 4,1 की, ठीक है। और आप अच्छे से देखो तो एक यहाँ पे 7,1 के अकॉर्डिंग पहले से एक एंट्री पड़ा हुआ था, उसको भी हटा देना है, क्योंकि हम एक नोट के लिए 2 एंट्री नहीं रख सकते, ठीक है। तो अभी इनमें से आपका 4,1 और 2, अभी आपका यहाँ पे इसका काम हो गया, इसका काम मतलब आप दोनों को देख लिया। अब यहाँ से कौन सा आ जाएगा आपके पास, अब अगर अच्छे से देखो तो 4,1 है, 2,3 है, 4 और 2 में छोटा 2 है, तो ये 3 वाला नोड उठ के आ जाएगा 2,3। तो 3 वाला नोड आ गया इधर आपका। और आप 3 से का 3 अभी तक हमारे पास सोर्स से 3 तक मूव करने का मिनिमम डिस्टेंस क्या था 2 था। तो आप 3 से कहाँ जा सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो, अगर आप अच्छे से देखो तो आप 3 से 1 तक जा सकते हो 5 डिस्टेंस में, राइट। तो वही करो, क्या 3 से हम 1 तक आ सकते हैं 5 डिस्टेंस में, और कहाँ जा सकते हैं 3 से 4 तक जा सकते हैं 7 डिस्टेंस में। तो 3 से हमें 4 तक जाना है, कितने डिस्टेंस लगेगा जाने में 7। तो अभी क्या करना है, अभी देखो हम यहाँ ऐसे जाए तो 3 से 1 तक जाने में अभी हमें कितना डिस्टेंस लगता है 5 + 2 7, ठीक है। तो अब अभी 1 वाले इंडेक्स में चले जाओ, क्या जो भी वैल्यू है वो 7 मतलब क्या जो भी वैल्यू है 4 है, क्या 4 से मतलब जो अभी का वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है 5 + 2 7, बेसिकली आपको चेक करना है अभी जो वैल्यू आ रहा है 7, क्या वो छोटा है जो वैल्यू पड़ा हुआ है, तो नहीं है, 4 छोटा है, मतलब 7 छोटा नहीं है, अभी जो वैल्यू आ रहा है 7 वो बड़ा आ रहा है, तो हमें अपडेट करने की कोई नीड नहीं है। तो इस केस में देख लो, अभी 3 से 4 तक हमें मतलब 4 तक आने में या इस केस के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना लग रहा है 9 लग रहा है, ठीक है। तो अब 4 पे चले जाओ, 4 पे क्या पड़ा है इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली 9 जो आ रहा है इन्फिनिटी से तो छोटा ही है ना, तो अब 9 को अपडेट कर दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या एंट्री डाल दोगे कि यार 9,4, कि हाँ 9 की यहाँ पे आ गई एंट्री, और यहाँ पे 4 आ गई, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, 9 का एंट्री डाल दिया 4 आ गया, अरे यार, रुको, 9 आ गया यहाँ पे, कॉमा, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आ गया, और हम एक चीज करने भूल गए थे, जैसे यहाँ पे 2 और 3 को उठाए थे, इसको काट देना था। अभी देखो यहाँ पे 9 है 4 है, मिनिमम कौन है 4 वाला, तो अभी आपको ये 1 वाला नोट वापस उठा लेना है, ठीक है, 1 वाला नोट। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 1 वाला नोड उठा लोगे, यहाँ तक आने का मिनिमम डिस्टेंस आपका 4 था। अभी आप देखोगे यार 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं,
अगर आप अच्छे से देखो तो 1 से शायद जितना मुझे याद आया 1 से आप सारे जगह पे जा सकते हैं। जैसे 0 पे भी जा सकते, 2 पे भी जा सकते, 3 पे भी, 4 पे भी। क्योंकि ग्राफ ही कुछ इस तरीके से बना हुआ था। 2 पे भी जा सकते हो आप, अच्छे से देखो तो 3 पे भी जा सकते हो, और 1 से आप 4 पे भी आ सकते थे, राइट। अब डिस्टेंस को देख लेते। 1 से 0 तक 7 डिस्टेंस में आ सकते थे, 1 से 2 तक में भी जा सकते थे, 4 तक में भी, 3 में भी आ सकते थे। मतलब आप 1 से सारी जगह पे ट्रेवर्स कर सकते थे। तो 1 से 0 तक आप 7 में आ सकते हो, 1 से 2 तक 3 में। तो इसको लिख लेते हैं कि 1 से 0 तक तो आप 7 में ही आ सकते हो, 1 से 2 तक आप 3 में आ सकते हो, और 1 से 3 तक, 1 से 3 तक 5 में आ सकते हो, 1 से 4 तक 1 में आ सकते हो, राइट। तो इसको भी यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। 1 से 3 तक आप 5 में आ सकते हो, 1 से 4 तक आप 1 में आ सकते हो। तो और हमने एक चीज करना था कि जैसे ही 4, 1 को उठाए थे, इसको काट देना था, ठीक है। तो आपने काट दिया, तो आप यहाँ पे उठा लिया सब कुछ। अभी आपको देखना है कि यार अभी 1 से 0 तक जाने का क्या डिस्टेंस आ रहा है। 4 + 7 11, जो भी वैल्यू है क्या वो मतलब 11 से, मतलब 11 जो आ रहा है वो जो भी वैल्यू है उससे छोटा आ रहा है क्या। तो अब अच्छे से देखो, नहीं यार, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 से 0 तक की देख रहे थे ना। हाँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है, और 11 तो 0 से बड़ा है, तो कोई अपडेट करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो अब 1 से 2 तक आने में कितना वैल्यू लग रहा है, 4 + 3 7। अब फिर 2 वाले इंडेक्स पे गए, क्या वैल्यू पड़ा है, 1। वो भी छोटा है, मतलब 7 बड़ा आ रहा है। अभी जो भी आ रहा है 7 वो बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ रहा है तो कोई अपडेट करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 से कोई छोटा वैल्यू आता तभी अपडेट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 7 आ रहा है जो कि बड़ा है, तो कोई नीड नहीं है अपडेट करने की। अब देखो 1 से 3 तक अभी आने का क्या हो रहा है, 5 + 4 9, ठीक है। अब 3 वाले इंडेक्स पे गए, तो यहाँ पे ऑलरेडी छोटा वैल्यू पड़ा हुआ है 2, और हमें अभी हमारा 9 आ रहा है, तो अब अपडेट करने की नीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा मिनिमम डिस्टेंस ही ढूंढ रहे हैं ना, मतलब मिनिमम कितना हो सकता है सोर्स तक वो नोड तक पहुंचने के लिए। अगर इसलिए जो भी वैल्यू पड़ा है उससे कुछ छोटा आ रहा है तभी अपडेट करेंगे। इस केस में जैसे 9 आ गया, यहाँ पे 2 पड़ा है, तो हमें क्यों अपडेट करना है, हम 2 डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं, तो 9 डिस्टेंस में हमें क्यों जाना है घूम के, ठीक है। अब देखो 1 से 4 तक पहुंचने का हमारा डिस्टेंस आता है 5, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, आ, आप अच्छे से देखो तो 1 से 4 यहाँ पे 9 पड़ा हुआ है, और अभी हमारा आ रहा है क्या, अभी हमारा 1 से 4 तक पहुंचने का आ रहा है 5 डिस्टेंस, राइट। 4 + 1 5 डिस्टेंस आ रहा है, और हमारा 9 पड़ा हुआ है, तो अपडेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अपडेट करना है। 9 को हटा के इधर हम कर देंगे 5, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या अपडेट, क्या एंट्री डालना है, 5, 4 की, ठीक है। तो यहाँ पे और स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ साइड पे कहीं पे लिखना पड़ेगा, साइड पे। तो यहाँ पे ही लिख देता हूँ साइड पे कि यार 5 होगा, 5, रुको, Ctrl Z, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि हाँ 5 होगा, कॉमा 4 होगा। तो ये एंट्री डाल दी, और अगर हम अच्छे से देखें तो 9, 4 की और एक 4 की और एक एंट्री पहले से पड़ा हुआ था 9, 4, तो इसको हटाना है, राइट। हम एक नोट की दो एंट्री नहीं रख सकते, तो इसको हटा दिया, ठीक है। तो आपका 5, 4 आ गया। अभी सेट में बस एक ही एलिमेंट पड़ा है 5, 4, तो आप यहाँ पे 4 को कॉपी कर लोगे, और 4 तक आने की मिनिमम डिस्टेंस आपके पास 5 थी। और आप देखोगे कि यार 4 से अभी, रुको 5 कुछ ज़्यादा ही दूर लिख दिया, 4, अभी आप देखोगे कि यार 4 से हम कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे हम 4 से 1 और 3 पे ही पहुंच सकते हैं। 4 से 1 तक हम 1 डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं, 4 से 3 तक हम 7 डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है यार, 4 से 1 तक पहुंचने का हमारा डिस्टेंस 1 है, 4 से 3 तक पहुंच सकते हैं, उसका डिस्टेंस हमारा 7 है, राइट। तो बहुत आसान है। अभी देखो 4 से यहाँ से 1 तक पहुंचने का अभी कितना वैल्यू आ रहा है, 6। तो अब अच्छे से देखो 1 पे क्या वैल्यू पड़ा हुआ है, 1 पे पड़ा हुआ है 4, जो कि ऑलरेडी 6 से छोटा है, तो कोई नीड नहीं है अपडेट करने की, ठीक है। और हाँ, जैसे ही हमने इसको उठाए थे, बार बार काटने भूल जाए, जैसे ही हम इसको उठा लेंगे यहाँ से इधर लेके आ जाएंगे, इसको काटना है। तो अभी देखो फिर क्या करना है, 4 से 3 तक, अभी 3 तक आने का कितना आ रहा है आपका वैल्यू,
यार 12 आ रहा है, 12 तो नहीं होगा पक्का, वहाँ कोई छोटा वैल्यू पड़ा हुआ हो। हाँ 3 पे ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है, तो कोई छोटा वैल्यू पड़ा नहीं है, नहीं पड़ा हुआ है, मतलब कोई 12 जो आ रहा है वो 2 से तो बड़ा ही आ रहा है, 3 पे ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है और हमें अभी अभी जो वैल्यू आ रहा है वो 12 आ रहा है, तो कोई अपडेट करने की नीड नहीं है क्योंकि 12 2 से काफी बड़ा है, हमें छोटा चाहिए, 2 ऑलरेडी है। तो और कोई नया एंट्री भी सेट में नहीं आई, तो और सेट एम्प्टी हो चुका है, तो यही हमारा आपका लूप थम जाएगा और मतलब पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो आपका वेक्टर होगा यही आंसर में आपका आ जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4। आई गेस आप एक बार आंसर को टैली कर सकते हो इधर। जस्ट अ सेकेंड। टेस्ट केस 1 आई थिंक कहीं पे तो दिया हुआ होगा 2 1 1। अच्छा जी, 0 4 1 2 5, ठीक है। तो क्या हुआ, तो 0, हाँ। अच्छा हमारा जो आंसर था क्या आ रहा था, हम बस इंडेक्स को देख लिए थे, 0 1 2 4 आंसर था 0 4 1 2 5। अगर हम अच्छे से देखें तो 0 4 1 2 5 यही हमारे एरे में पड़ा हुआ है और यही इनका आंसर आ चुका है 0 4 1 2 5। तो हमने मतलब सही से ड्राई रन तो कर लिया, अभी कोड लिखने का मतलब ये है, मतलब कोड लिखना पड़ेगा अभी। तो कोड में क्या करेंगे, एक डिस्टेंस नाम का वेक्टर बना लेंगे, ठीक है। वेक्टर इंट डिस्टेंस, जिसको हम मतलब भी वो साइड से इनिशियलाइज कर देंगे और पहले इंट मैक्स से तो इनिशियलाइज हो जाएगा आपका। फिर हमें क्या करना है, तो डिस्टेंस ऑफ जो भी सोर्स है, अरे यार क्या क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑफ जो भी आपका सोर्स है वहां पे जाके 0 अपडेट कर देना है, क्योंकि सोर्स से सोर्स तक आने का मतलब डिस्टेंस क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ पे 2 पे थे, तो 2 से हम 2 पे आने का क्या ही है, 2 से 2 पे कैसे आ सकते हो, डिस्टेंस 0 ही होगा, ठीक है। तो अपडेट कर दिया। अभी हमें एक सेट बनाना है, सेट का कैसा होगा, जिसके अंदर हम पेयर से लिखेंगे, तो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट आ गया, तो यहाँ पे एस आ गया। तो यहाँ पे जो हमने लिखे थे तो उसका जो हमने डिस्टेंस को यहाँ पे अपडेट किया था उसका एंट्री डाल देंगे, ठीक है। कि मतलब 0 नोड तक आने में मिनिमम डिस्टेंस, सोर्स नोड तक आने में मिनिमम डिस्टेंस 0 जाता है। आपने क्या किया, सेट डॉट इंसर्ट, पहला आपका डिस्टेंस दर्शाता है, तो आपने डिस्टेंस कर दिया 0, क्योंकि आपने डिस्टेंस ऑफ एस में 0 लिख दिया था। और जो नोड है सोर्स, बेसिकली इसका मतलब हमने ये सेट को ये बोला कि सेट वाई हमें सोर्स नोड तक आने में 0 डिस्टेंस लगता है, मिनिमम डिस्टेंस जो है 0 है, ठीक है। अभी बहुत आसान है, यहाँ पे हमें नोट एक लूप चला देना है, क्या जब तक हमारी सेट जो है वो एम्प्टी नहीं होता तब तक क्या करना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पहला वाला जो सेट का आपका जो पहला, तो हमेशा हम क्या कर रहे थे, जो भी सेट पे है, मान लो यहाँ पे सेट पे जो भी आ रहा था उसका पहला जो भी आ रहा था फ्रंट में एंट्री, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ऑटो फ्रंट, फ्रंट या टॉप कुछ भी बोल लो, ठीक है। जो यहाँ पे इस केस में सेट के केस में कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एच डॉट बिगिन जो होगा वो एड्रेस होगा, हमने इसलिए स्टार को लगा दिया, मतलब जिससे हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अभी आपको क्या इससे क्या क्या वैल्यू चाहिए, मान लो यहाँ पे 0 0 आ गया, फिर 7 1, तो पहला आपका डिस्टेंस है, दूसरा आपका नोड है, तो आप उसी उसी चीज को एक्सट्रैक्ट कर लोगे इससे कि इंट, मान लो आपने एक वेरिएबल बना दिया डिस्टेंस अंडरस्कोर नोड, जिससे आपका क्या होगा कि फ्रंट डॉट बिगिन आ जाएगा, और बिगिन नहीं यार, मतलब फ्रंट डॉट फर्स्ट था, ये सेट था ना, सेट बोल रहा हूँ मैं, पेयर था, तो फ्रंट डॉट आपका फर्स्ट आ जाएगा। और क्या होने वाला है, और आप नीचे लिख दोगे कि यार इंट नोड, जो कि आ जाएगा आपका फ्रंट डॉट सेकंड, ठीक है। तो आपका एंट्री आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी आपको क्या करना है, आपको फ्रंट से इरेज भी करना है, आप इसी स्टेप में इरेज कर सकते हो एक्चुअली, जैसे जैसे आपने किसी को यहाँ पे मान लो 0 0 को यहाँ पे लाया, जैसे ही लाया इससे हटा दो भाई, मैंने तुमको निकाल लिया, अब सेट से तुम जाओ, तुम्हारे काम खत्म, हम बाकी का अभी इवेलुएट प्रोसेसिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना था आपको, एस डॉट इरेज, और क्या
या किसको इरेज करना था ना, एस डॉट बिगिन को। ठीक है, वही है कि फ्रंट को हमने इरेज कर दिया। ठीक है, अभी आपने ये सब कर लिया, फिर आप क्या देख करोगे कि आप देखोगे यार कि तुम्हारे आस पड़ोस में कौन कौन है। बेसिकली अब वही कर रहे थे ना, जो भी नोट को उठा रहे थे आप देख रहे थे वहां से कहाँ कहाँ पहुंच सकते थे। तो आपने वही कर रहे हैं कि यार तुम्हारे आस पड़ोस में मतलब कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, बेसिकली हम वही देख रहे हैं कि एडजेसेंट ऑफ नोट। मतलब जो ये वाला स्टेप था हमने यहाँ पे उठा लिया, उठा के देख रहे थे जीरो से कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो मान लो हम जीरो से 1 में पहुंच गए, ठीक है, तो इसकी एंट्री किस प्रकार रहेगी कि जीरो के टेबल में 1,7 ऐसे रहेगा, कॉमा आपका इधर रहेगा, क्या रहेगा 2,1। मतलब मैं जो एडजेसेंसी लिस्ट के बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें ऐसे रहेगा, फिर रहेगा क्या 3,2, राइट। तो बेसिकली जीरो का एडजेसेंसी लिस्ट इस प्रकार होगा, सिमिलरली 1 का एडजेसेंसी लिस्ट रहेगा। तो आप क्या करोगे कि भाई हम जीरो से ये बोलेगा कि हाँ जीरो से हम 1 तक पहुंच सकते, फिर हम क्या चेक करेंगे कि आई ऑफ 1, मतलब ये 7 की बात कर रहे हैं, आई ऑफ 1। तो ये आई ऑफ जो 1 है उसके साथ अगर मैंने नोट दिया, अभी का जो डिस्टेंस आ चुका है ऑलरेडी, डिस्टेंस अंडरस्कोर, उसको अगर हमने प्लस किया, क्या वो लेस देन आता है, क्या वो छोटा आता है, ऑलरेडी जो हमारे डिस्टेंस में वैल्यू पड़ा हुआ है, डिस्टेंस में कौन सी इंडेक्स में पड़ा हुआ है, आई ऑफ जीरो। आई ऑफ जीरो मतलब 1 में, आप यहीं पे जाके चेक कर रहे थे ना कि मतलब जीरो से 1 में क्या वैल्यू पड़ा हुआ था, राइट। तो आपने क्या किया, मतलब जीरो के साथ 7 को प्लस किया तो यहाँ पे 7 आया, फिर आप तब जाके 1 में चेक कर रहे थे, तो वही किया मैं, डिस्टेंस ऑफ आई ऑफ जीरो में जाके आप चेक कर रहे हो कि क्या उससे छोटा पड़ा हुआ है, जो आ रहा है क्या वो उससे छोटा है। अगर छोटा है तो आप क्या करोगे, अपडेट करोगे। लेकिन लेकिन अरे यार यहाँ पे इफ कंडीशन लगाना ही भूल गया। ठीक है चलो, होता है। जैसे इफ कंडीशन लगा दिया, ठीक है। तो अगर जैसे आपको मिला, लेकिन आपको ये भी ढूंढना है ना कि कहीं और एंट्री तो पड़ी नहीं है, मतलब उसी नोट के लिए, जैसे इस केस में हुआ था कि 4 के लिए पहले से आपका 4,1 पड़ा हुआ था, फिर 5,4 आ रहा था, तो आपको पिछले वाले एंट्री को मिटा देना है। तो आप वही ढूंढोगे यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी इसका एंट्री तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो तब क्या करना है, तो वही करो कि आप चेक कर रहे हो बेसिकली, डिस्टेंस ऑफ आई ऑफ जीरो कॉमा आई ऑफ 1, अगर पड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपका वहाँ वहाँ पे आपका एंट्री पड़ा हुआ है आई ऑफ 1, हाँ वही तो था ना कि, हाँ मान लो वहाँ पे आपका एंट्री पहले से पड़ा हुआ है, आपको क्या तो आपको चेक करना है ना कि, तो आपने और एक इफ कंडीशन चला दिया कि इफ रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू एस डॉट इन। तो आपने देख लिया कि यार हाँ ये तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस कंडीशन का मेनली मतलब क्या होता है कि हाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है, एस डॉट एंड नहीं आया, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री पड़ा हुआ है। तो अगर पड़ा हुआ है आपको क्या करना है, एस डॉट इरेज कर देना है, आपको यहाँ से रिकॉर्ड को मिटा देना है, राइट। तो आप सीधा क्या करोगे, एस डॉट इरेज रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप जो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा था डिस्टेंस ऑफ आई ऑफ जीरो में, उसको आप यहाँ पे सीधा क्या अपडेट कर दोगे। यार हाँ तुमको मिटा तो दिया, अब जो आ रहा था हमारा उसको हम अपडेट कर दिए कि वो हाँ वो छोटा आ चुका है, तो हम उसको अपडेट कर दिया डिस्टेंस ऑफ आई ऑफ जीरो में। ठीक है, तो आपने जैसे अपडेट कर दिया, फिर अपडेट करने के बाद क्या करना है, नया एंट्री डालना है सेट में। तो हमने कैसे डालना है नया एंट्री, बहुत सिंपल है, ऐसे करके लेके यही करना है कि अपडेट हो चुका है डिस्टेंस ऑफ आई ऑफ जीरो, तो अपडेटेड डिस्टेंस ऑफ आई ऑफ जीरो कॉमा आई ऑफ 1, वो जो भी है यहाँ पे आके डाल देना है आपका। ठीक है, इतने में आपका ये वाला डिस्टेंस वाला एरे बन जाना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस को आप अपडेट करते जा रहे हो, तो अभी क्या करना है, बस रिटर्न डिस्टेंस करना है। अगर सब ठीक ठाक हुआ तो कोई छोटे मोटे गलती नहीं हुआ तो चल जाना चाहिए, वैसे तो देख लेते हैं क्या होता है।
देखते कहीं पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमने एज डॉट इरेज कर दिया, यहाँ पे डिस्टेंस नो इक्वल टू आपने फ्रंट डॉट फर्स्ट कर दिया, नोड इक्वल टू फ्रंट डॉट सेकेंड। हाँ हाँ, फिर आई ऑफ वन जो भी है। तो हमने क्या किया, क्या डिस्टेंस ऑफ आई ऑफ जीरो। तो हमने एक छोटी सी गलती कर दी थी जिसके चलते हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा था। तो जैसे हम इस केस में ढूंढ रहे थे यार, कोई एंट्री पड़ा हुआ है, तो हम किसके एंट्री ढूंढ रहे थे कि आई ऑफ जीरो के लिए ना, कि भाई आई ऑफ जीरो का कोई एंट्री ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है क्या। तो कौन सी नोट के लिए हम ढूंढ रहे थे, आई ऑफ जीरो के लिए। तो यहाँ पे क्या डालना था, आई ऑफ वन क्यों डाल दिया था, आई ऑफ जीरो। तो वही है कि आई ऑफ जीरो। अभी तो चल जाना चाहिए वैसे, देखा जाए तो। हाँ चल गया आपका, इधर सबमिट हो गया। सबमिट सबमिट सबमिट, सारे टेस्ट केस चल जा चल जा चल जा, और ये चल गया आपका, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। इसका जो आपका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार दोनों लूप चल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर तो होना ही है। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों आपका ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट वाज इट, दैट वाज द वीडियो गाइस। So thank you and bye bye from my side. This is Shuryanko signing off. And guys, please subscribe it, subscribe the channel, like the video, share the content, and that's it. Bye bye.